पीएमओ ऑफिस गए थे और जब ये रेल के अधिकारियों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो हम पीएमओ में जाके भारत के प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में जाके हमने वहाँ भी चिट्ठी दी, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। हमने ये कहा कि हमने संबंधित सारे रेल के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। आप इसमें हमारी मदद कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही एक अभियान चला रखा आत्मनिर्भर भारत का, सबका साथ सबका विकास। और अगर ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, हज़ारों लोग हैं और इनके बच्चे भी हैं, अगर ये इस तरह से इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा तो क्या ऐसे आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। इन्हीं सब बातों के लिए हमने कैंडल मार्च भी निकाला, हमने हड़ताल भी की, हमने नोटिस भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट में अब हम कोर्ट का सहारा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा भगवान मालिक है, और रेल तो भगवान भरोसे। तमाम सरकार के नुमाइंदों से मिलने के बाद आपको आश्वासन भी नहीं मिला, न्याय भी नहीं मिल रहा है, और आपने कहा कैंडल मार्च निकाला है। लगातार ये जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इनका नुकसान भी बहुत होने वाला है। आप बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं। क्या मांग कर रहे हैं, और अगर नहीं सुनवाई होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? अब देखिए, हमारे पास जीने मरने के अलावा कुछ है नहीं। आज हमारी सबकी एज भी इतनी हो चुकी है कि कोई कंपनी या कोई दूसरा कोई हमें नौकरी पर रखेगा नहीं। सारी जिंदगी सारी सेवा तो हमने रेल को दे दी, सारी सेवा तो रेल को दे दी, और रेल पे कोई बर्डन नहीं है। रेल से हम तनख्वाह नहीं लेते। हज़ारों टन माल यहाँ आना जाना होता है दिल्ली के सारे 5 स्टेशन पे। रेलवे के पास कोई अपना पोर्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है उस काम को करने के लिए। जितनी भी ट्रेनें आती जाती है, इसमें से लोडिंग अनलोडिंग सारी हमारे वर्कर करते हैं, और कोई रेल से हम तनख्वाह नहीं लेते, कोई हमें सुविधा नहीं मिलती। उसके बाद भी हमारे साथ ये सोतेला व्यवहार हो रहा है। याद करो, जब कोविड का समय आया था तो लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे। हमें रेलवे अधिकारियों ने कहा कि आप आइए, क्योंकि कोविड का सामान पूरे भारत में सप्लाई होना है। हमने अपनी जान मुसीबत में डाल के उस कोविड के समय में भी हमने काम किया, और ये सब बात लोग जानते हैं। इसके एप्रिसिएशन लेटर रेल में दिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और अब अचानक ही ये सारी रेल को बेचने के लिए कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये सब बंद हो जाएगा तो जो आम नागरिक है वो प्राइवेट ठेकेदार के पास जाएगा, 10 रुपये का रेट 20 रुपये हो जाएगा। तो मोनोपोली करने के लिए रेल ने बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन गरीबों को मार रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मोनोपोली भी है। अच्छा, इतने सारे ज्ञापन देने के बाद आप क्या मानते हैं, ज्ञापन सही जगह पहुंच नहीं रहा है? प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंचा ज्ञापन आपका, जिससे आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं हर किसी का न्याय मिल रहा है, हर किसी की आवाज़ को सुना जा रहा है। ऐसा ही लगता है। जो हम पीएमओ गए थे, मोदी जी को जो हमने चिट्ठी लिखी, हमारे पास रिसीविंग है, ऐसा लगता है वो मोदी जी तक शायद नहीं पहुंची हो, क्योंकि वो तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रेल के अधिकारी ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। रेल के अधिकारी आत्मनिर्भर भारत का उल्टा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पॉलिसी के खिलाफ ही जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 2005 में और 2006 में रेल की अपनी पॉलिसी है कि हम पिछली ब्रेकवान जो है, आखिरी ब्रेकवान को जनता के लिए रखेंगे, इसको बेचेंगे नहीं। रेलवे अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ जा रही है, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बड़े रेल के अधिकारियों के साथ बड़े ठेकेदारों से मिली भगत होगी, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने भी बताया कि